यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा? एनसीईआरटी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके सोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 3.26 है। चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, आपको ध्यान होगा। टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई। क्वेश्चन में कहते हैं एक बिल्डिंग है 200 मीटर हाई है, उसकी ऊंचाई 200 मीटर है, विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। दो स्टोन फेंके गए, एक को 15 की स्पीड से फेंका, एक को 30 से फेंका गया। वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन इन फिगर 3.27 में ये फिगर दे रखा है, करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये ग्राफ जो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड यानी x2 माइनस x1, हम बताते हैं इसका क्या मतलब होता है। और टाइम, इधर क्यों टाइम लिया, इसके बीच में ग्राफ है। तो फिर से पढ़ ले इसे। वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन इन फिगर 3.27 करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन यानी टाइम के वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी सेकेंड स्टोन की रिलेटिव पोजीशन को बताना विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब होगा x2 1 यानी रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू 1 बताना, उसी को x2 माइनस x1 लिखा गया है। ये वैल्यूज मीटर में। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस को वैसे भी हम नेग्लेक्ट ही करते हैं। अज्यूम दैट द स्टोन डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग। स्टोन को आपने ऊपर फेंका, वो आया होगा और जमीन पे टकराया होगा। इनका मतलब आप ये मान के चलिए कि स्टोन टकराया और रुक गया, टकरा के वापस रिबाउंड नहीं हुआ, तो टकराने के बाद रिबाउंड नहीं लेंगे आप। करेक्ट। टेक G10, गिव द इक्वेशन फॉर द लीनियर एंड कर्ड पाथ ऑफ द प्लॉट के कर्ड ये पार्ट एंड लीनियर ये, इसके लिए इक्वेशन भी बतानी है। तो हमें बताना है बेटा लीनियर पार्ट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी और कर्ड पार्ट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग ये बताते ही नहीं है कि स्टोन को किस एंगल पे फेंका गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया, वर्टिकली फेंका गया, बताते ही नहीं। क्योंकि ये अंडरस्टूड मान के एनसीईआरटी वाले समझते हैं कि मोशन इन 1D का क्वेश्चन है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अरे उन्हें ऐसे क्वेश्चन देना चाहिए कि हमें अकस्मात कहीं मिले, एक क्वेश्चन पेपर के अंदर मिले, तो हमें क्या पता कि ये 1D का क्वेश्चन है या प्रोजेक्टाइल का है। क्योंकि बिल्डिंग से बॉडी को ऐसे भी तो फेंका जा सकता है, ऊपर भी फेंका जा सकता है, हॉरिजॉन्टली भी फेंका जा सकता है। लेकिन अब ये क्लियर ही नहीं करते हैं। लेकिन बट क्योंकि ये क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, मोशन इन 1 डायमेंशन का है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे और लेकर के चलेंगे कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर फेंका गया है तभी एक लाइन में चलेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली फेंक दोगे या किसी एंगल पे फेंक दोगे तो फिर वो 2D की प्रॉब्लम हो जाएगी, और उस केस में इन्हें मेंशन करना पड़ेगा अपने एंगल पे जा रहा है। क्लियर? तो इसमें स्टोन इज थ्रोन विद स्पीड 15 एंड 20 तो दिया है, वर्टिकली अपवर्ड लेंगे। तो आप देखिएगा एक क्लिफ है या एक बिल्डिंग है, ये हाइट इसकी 200 मीटर है, 200 मीटर। ऊपर से स्टोन एक ऐसे फेंका जाता है, तो इसकी स्पीड u1 जो है बेटा वो दे रखा है इन्होंने, u1 इक्वल टू 15 है, और ये ऐसे जाता है और कहीं जा रहा होगा। उसी तरह से इसी बिल्डिंग पर से बेटा एक दूसरा स्टोन फेंका जाता है और इसकी स्पीड u2 इक्वल टू 30 है। राइट? ध्यान रखना ये स्टोन भी यहीं से फेंका गया, समझ में आए इसलिए हमने इनको अलग बताया है ये। ठीक है। Verify that the graph shown in the figure 3.2 correctly represents the position variation of the relative position of x2। अब हमें क्या पता करना है, इस एक्सिस को ये x की तरह डील करना है। देखो x2 और x1 दिया है, तो हम वैल्यूज y में नहीं x में निकाल रहे हैं। Let at instant t positions are x1 and x2 ये बोला। राइट? देयरफॉर समझिएगा इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बटा लगा रहे हैं, हम x1 के लिए लेके चले, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू u की जगह आप क्या ले लोगे, प्लस 15। देखो u की जगह 15 प्लस, क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ लिया है। t को t रखिए, प्लस हाफ, g को -10 कर दीजिए और t को t रखिए, तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है।
टी हमने क्यों लिया है बेटा, दोनों को एक साथ फेंका गया है, तो टी टाइम पर वो कहीं पर होंगे, वो पोजीशन x1 से आई है। इसी तरह से बताइएगा एंड x2 की अगर हम बात करें बेटा, इसको हम लगाएं तो बताइएगा u की जगह x2 के लिए बेटे क्या हो जाएगा 30, 30, t को t रखिएगा प्लस हाफ, g इज -10। बेटा g -10 क्यों लेते हैं, क्योंकि g इज ऑलवेज डाउनवर्ड, और जब चीज डाउनवर्ड होती है उसे नेगेटिव से शो किया जाएगा। वैसे ही जैसे ऊपर वाली चीजों को या ऊपर वाले डेटास को या क्वांटिटीज को हमने प्लस से लिया है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस टी स्क्वायर। तो ये x2 इक्वल टू आ जाएगा 30t माइनस 5t स्क्वायर, इट इज इक्वेशन। तो ये x2 और x1 पोजिशंस आ गई बेटा, देखो ये x1 नहीं, ये x1 और ये x2। अब इन्होंने ग्राफ किसके बीच में होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड वेरिएशन इन टाइम। तो हमें क्या बताना है, देयरफॉर देखिएगा बेटा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसे आप x21 से लिखना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लगाइए, जैसे v21 इक्वल टू v2 माइनस v1 होता था। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो x21 या x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या आएगा, 30t माइनस 5t स्क्वायर। देखें x2 की ये वैल्यू माइनस x1 इज 15t माइनस 5t स्क्वायर। देखें बेटा, माइनस 5t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर कैंसिल होगा, 15t माइनस 15t 15t आएगा। तो x2 माइनस x1 ये वैल्यू हमने लिख दी इज इक्वल टू आ जाएगा 30t माइनस 15t आ जाएगा। आप गौर से देख लीजिए इस इक्वेशन को कि x2 माइनस x1 को अगर हम y एक्सिस पे ले लें, t को अगर हम x एक्सिस पे ले लें, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका तो ये ग्राफ यहां से यहां तक जो बनाया गया है ये करेक्ट है फॉर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो जरा क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या लिखा था, assume that the stone do not rebound, take this, give the equation for the linear and curved path। तो देखिए बेटा, इस लीनियर पाथ का जो इक्वेशन आ गया 15 के आ गया, इट इज इक्वेशन ऑफ हम लेबलिंग कर देते हैं, ये O है, इसे A लिख लीजिएगा, इसी B, तो ये OA आ जाएगा, यानी लीनियर पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन का ये पार्ट फिर से दे दिए, वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन इन द फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन। आप यहां से देख ले कि x2 माइनस x1 और t में जो ग्राफ होगा, x2 माइनस x1 और t में जो ग्राफ होगा, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ में यहां से यहां तक इसको करेक्टली लिखा गया है। टाइम चेक करना चाहे कि क्या t इक्वल टू 8 सेकेंड पर x2 माइनस x1 की वैल्यू 120 है, तो जरा t को बेटा 8 ये वैल्यू रख करके देखिए x2 माइनस x1 क्या आता है। तो आइए, एट t इक्वल टू 8 सेकेंड x2 माइनस x1 इक्वल टू आएगा 15 इंटू 8, 120 आएगा मीटर। वो भी आप देख लीजिए, t इक्वल टू 8 पर ये डिस्टेंस 120 लिया, यानी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। क्लियर। तो ग्राफ का पहला हिस्सा O से A तक स्ट्रेट लाइन है एंड इट्स इक्वेशन इज दिस। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जरा सा बताइए कर्ड पाथ की इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी। दूसरा हमें ये भी तो चेक करना होगा क्या आगे जाकर के ये पाथ कर्ड ही होगा, ये भी तो देखना होगा। कर लिया बेटा। आइए अब जरा सा हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी इसमें आगे के कर्ड पाथ के लिए। हम इस कर्ड पाथ को कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं, पहले हम ये पता तो करें कि 8 सेकेंड पर x2 और x1 की क्या वैल्यूज हैं। तो अगला हमारी टेस्टिंग देखिएगा, क्या एट t इक्वल टू 8 सेकेंड x1 क्या आएगा। x1 आएगा बेटा, आप देखो यहां पर 15 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू हो गया, आप इसको अगर देखें तो ये 8 स्क्वायर, तो 8 को कॉमन ही ले लीजिए यहां पर, तो ये 15 माइनस 5 इंटू और 5 इंटू 8 ये बचेगा, तो ये आएगा 8 इंटू 15 माइनस 25, 200 हो गया माइनस 200।
तो x1 की वैल्यू -200 आ रही है 8 सेकेंड पे। इट मींस दैट द फर्स्ट पार्टिकल हैज रीच टू द ग्राउंड एंड इज स्टॉप्ड, और रुक गया है। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है? -200। आप यहां फॉर सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाइए। s की जगह लिख दीजिएगा x2, u वही 30, ये बेटा 30 जो था इसका 30, t प्लस हाफ, और g रखिए यहां तो ज्यादा अच्छा रहेगा। g यहां रखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है t स्क्वायर। तो x2 इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, ये आपका x2 आ गया। Therefore x2 माइनस x1, क्योंकि ग्राफ जो ये बनाया है वो तो x2 माइनस x1 और t में बनाया है, इक्वल टू आएगा 30t माइनस 5t स्क्वायर माइनस, और ये x1 माइनस 200 था, तो दैट वुड बी इक्वल टू 200 प्लस में प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर x2 माइनस x1, ये इक्वेशन आती है। से 2 स्टार लिख लो। तो जो इन्होंने कहा था कर्ड पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ये जो कर्ड पाथ है इसकी इक्वेशन ये आएगी x2 माइनस x1 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 की पावर 1 है, लेकिन t की पावर यहां 2 है, और जब भी x और y एक्सिस में से किसी एक वेरिएबल की पावर 2 हो, दूसरे की पावर अगर 1 होता है तो ग्राफ पैराबोला होता है, इसलिए ये पाथ पैराबोलिक होगा और इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। राइट बेटा? तो ये इक्वेशन आ गई इसका मतलब ये हुआ ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन में दी गई कंडीशन से बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेकंड पार्ट इज अ कर्व और पैराबोला फॉलोइंग दिस इक्वेशन। करेक्ट? ठीक बेटा? तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3.26 का सोल्यूशन था। Thank you very much for watching the video. Thank you.